आइए बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें अर्यंत बुक, जो हमारा चैनल है एसन मैथ एकेडमी क्लासेस पे। और हम करीब 3 पार्ट समाप्त कर चुके हैं। 3 पार्ट में चौथे पार्ट में प्रवेश कर चुके हैं। चौथा पार्ट जो है तुम्हारा अभ्यास प्रश्नावली। अभ्यास प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 11 आज पढ़ाएंगे। इसमें देख लीजिए क्या है। निम्न में से कौन सी संख्याओं 12, 20 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसको हल कर लीजिए बच्चों। अब देखिए 12 के गुणनखंड कितने होंगे? 12 के, अब देखिए 12 के गुणनखंड, 1 12 है 12। अब देखिए और 2 छंग 12, 3 चौको 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12 और 12 एकन 12। ये तो 12 के गुणनखंड हो गए। अब देखिए 20 के गुणनखंड। 20 के बच्चों देखो गुणनखंड, 1 20 आए 20। अब देखो 2 दाइयां 20 और 4 पंचे 20 और 5 चौको 20 और 10 दूनी 20 और 20 एकन 20। 24 देखिए 24 के गुणनखंड, 1 24 आए 24, 2 12 है 24, 63 24, 4 छंग 24, 6 चौको 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 24 एकन 24। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे। गुणनखंड बराबर, अब देखो जो सभी में कॉमन आए वही हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। देखो ध्यान से देखो, जो सभी में कॉमन आए, अगर जो कॉमन ना आए वो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब देखो ये 4 भी आ गया, ये 4 देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। और देखो कोई उभयनिष्ठ है? 3 तो है नहीं, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन होंगे? 1 होगा और 2 होंगे और 4 होंगे। 1 होगा और 2 होंगे और 4 होंगे। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की गुणनखंड 1 होगा, 2 होंगे और 4 होगा। ये तो तुम्हारा आंसर होगा। लेकिन इसने कहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, तो संख्या जो होगी उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बराबर 3 होगी बच्चों। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। छोटी से छोटी संख्या 2, 3, 4, 5 तथा 60 तथा 10 के गुणनखंड हैं। छोटी से छोटी संख्या 2, 3, 4, 5 तथा 10 के गुणनखंड हैं। अब इसको हल कर लीजिए। अब छोटी से छोटी संख्या की इन्होंने बात की है, तो इसका हम क्या लेंगे? लासा। क्या लेंगे? 2, 3, 4, 5, 10 का लासा लेंगे, तभी तो छोटी छोटी संख्या निकलेगी। अब देखिए 2 एकन 2, 3 नहीं विभाजित हुआ, 2 दूनी 4, 5 नहीं विभाजित हुआ, 2 पंचे 10। फिर 2 से 1 नहीं विभाजित हुआ, 3 नहीं हुआ, 2 एकन 2, 5 नहीं हुआ, ये भी 5 नहीं हुआ। फिर 3 से 1 1 1 5 ऐसे ही उतर आएंगे। अब 5 से, किससे?
5 से, 1 1 1 5 एकन 5 5 एकन 5। वह छोटी से छोटी संख्या बराबर वह छोटी से छोटी संख्या अर्थात लासा अर्थात लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 तियां 60। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? हल कर लीजिए। हल नहीं करोगे जब तक अच्छा नहीं लगता है, इसको हल करिए। 210 इसके फैक्टर कर लीजिए। 2 एकन 2, एक में भाग नहीं जाता, भागन टूटी बिंदी 2 पंचे 10। अब किससे काटेंगे, 5 से। 3 से भी कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 पच्चे 15। अब 5 से, 5 सत्ते 35। अब 7 से, 7 एकन 7। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर अभाज्य खंडों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों? देखो इधर 1 2 3 4 कितनी हो जाएगी? 4। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। क्या है सवाल? 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है? 10 है कि 20 है कि 30 है कि 40 है? अब देखिए इसको हल कर लें सवाल को। 6 के उभयनिष्ठ गुणज, 6 के गुणज, 6 के गुणज बराबर, अब 6 के गुणज कौन कौन से होंगे देखो ध्यान से। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, 6 छरंग 36। अच्छा 10 के देखो बच्चों, 10 के उभयनिष्ठ गुणज बराबर 10 एकन 10, 10 दूनी 20, 10 तियां 30, 10 चौको 40, 10 पना 50। 15 देखो बच्चों, 15 के उभयनिष्ठ गुणज कौन? 15 के गुणज कौन? 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 15 तियां 45, 15 चौको 60। अब इसमें देखो 6 तथा 10, 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज कौन सा होगा? देखो ध्यान से, कौन सा होगा? ये 30 होगा उभयनिष्ठ। कौन सा होगा? ये 30 होगा। तो यहां लिखेंगे 6 तथा 6 ना लिखो यार, 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज बराबर 30। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए 10 के फैक्टर करें, हल कर लो पहले,
हल तो लिखना बहुत जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि हम इसको हल या सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ लिखिए 10, 10 के गुणनखंड बराबर, एक दाइया 10, दो पंचे 10, दो पंचे 10 और ये कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और 10 एकन 10। 21 के देखिए बच्चों, 21 के एक 21 21 कामा 3 सत्ते 21 कामा 7 या 21 और 21 एकन 21। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, 1। तो 10 तथा 21 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 1। आज बच्चों बहुत गर्मी है, तबीयत भी सही नहीं है। आज बहुत गर्मी है बच्चों, तबीयत भी सही नहीं है, और हम कह रहे हैं कि किसी तरीके से एक्सरसाइज खत्म हो जाए, बहुत गर्मी है। ये बच्चों क्या तुम्हारा हो जाएगा आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। क्या कह रहा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड हैं। अब देखिए 84, विकल्प नंबर 1 84, 2 दूनी 4 3 12 62 84, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 तुम्हारा बिल्कुल सही है। 2 को देखते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 4 7 98, ये अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। तीसरे विकल्प को देखते हैं, ये होना चाहिए 2 7 14, ये भी अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। अब ये देखिए 45 5 और 3 त्रिका 9 और 9 पना 45 होना चाहिए थे, ये भी अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। तो विकल्प नंबर एक ये लिखा है 84 इज इक्वल 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। विकल्प नंबर 3, ये विकल्प नंबर जो तुम्हारा 1 है, यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 21 से विभाजित हो जाती है। हल कर लीजिए इसको, इन सभी विकल्पों को हल करना पड़ेगा भाई। ये 21 के फैक्टर करेंगे तो किससे, 3 सत्ते 21। अब ये देखिए जो संख्या 3 से विभाजित हो और 7 से विभाजित हो, वही संख्या 21 से विभाजित होगी। समझ रहे हो बच्चों, जो संख्या 3 से विभाजित हो और 7 से विभाजित हो, वही संख्या 21 से विभाजित होगी। अब देखो 3 की विभाज्यता का नियम क्या है, इधर 2 1 3 और 6 9 और 3 12 और 3 चौको 12 पहली होगी। अब 7 से देखेंगे, इधर 7 तिया 21 और 7 नेम 63, इधर इसको देखेंगे, ये हो जाएगी 3 और 6 9 1 10 2 12। तो ये 3 से तो विभाजित हो गई, लेकिन 7 से हो जाएगी, ये 7 से नहीं होगी। तो विकल्प नंबर दूसरा गलत हो गया। विकल्प नंबर इधर इनको चेक करते हैं, 3 सत्ते 21 और 3, ये भी नहीं 3 से विभाजित होगी, ये 3 सत्ते 61 भी नहीं होगा। तो विकल्प नंबर तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर तुम्हारा 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और विकल्प नंबर 1 तुम्हारा जो है, विकल्प नंबर 1 21 0 63, और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों से विभाजित हो सकती है। अब देखिए 5, हल लिख लीजिए, 5 तथा 10
5 तथा 10 दोनों से विभाजित संख्या। अब देखिए 5 के गुणनखंड कितने हैं? 5। ये इकाई का अंक जिनके जिनके है 135 का इकाई अंक 5 है, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगी। 115 का जो है इकाई का अंक 5 है, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगी। 145 का इकाई का अंक 5 है, ये भी विभाजित हो जाएगी। और चौथा विकल्प जो है 140 का इकाई का अंक 0 है, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन 10 के जो गुणनखंड है 10 के 10 2 पंचे 10, अब 2 से ना विभाजित एक विकल्प होगा 135, और ना 2 विकल्प विभाजित होगा, और ना ही 3 विकल्प विभाजित होगा, और 2 और 5 से सिर्फ चौथा विकल्प 140 विभाजित होगा। तो हमारा आंसर चौथा विकल्प हो जाएगा बच्चों 140, और यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ये क्या, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है? अब 11 का गुणज देखेंगे। अब 11 में 11 121 होते हैं, 11 इसके 121, विकल्प नंबर 1 को देखते हैं तो 121, और ये देखते हैं 11 एकन 11 और 11 एकन 11, 11 एकन 11। अब देखो 11 का जो गुणज है विकल्प नंबर 1 ही होगा, ना 131 होगा, ना 141 होगा, ना 151 होगा। अर्थात बच्चों हमारा जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 का 121। अब यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 को हल करते हैं। आज बच्चों गर्मी बहुत है, और गर्मी होने कारण भी हम वीडियो बना रहे हैं ताकि तुम्हें एक नया वीडियो दे सकें। इसी में क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 20, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाज्य है? देखो इधर 143, 11 एकन 11, 11 तिया 33, 11 एकन 11, 11 तिया 33, और 111 किसी से विभाजित नहीं होगी, और ये 89 विभाजित नहीं होगी, और 31 विभाजित किसी से नहीं होगी। तो विकल्प नंबर हमारा 1, विकल्प नंबर हमारा 143 यही एक विभाज्य संख्या है इन विकल्पों में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं। निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है। यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे बच्चों, हल। 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या बराबर 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। सवाल को पढ़िए, निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है। अब देखिए 35 से छोटे की बात कही है इसने, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ लिखेंगे 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या बराबर कितनी होगी, 6। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा
आंसर हो जाएगा बच्चों, बहुत गर्मी है, देखो बिल्कुल पसीना, सब सब पसीना निकल रहा बहुत। लेकिन अब वीडियो पूरा बनाना ही है, पसीना बहुत निकल, गर्मी बहुत है। चलो छोड़िए, आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 इसको हल करेंगे। 45, 45 के गुणन खंड बराबर, 45 के फैक्टर कर लीजिए, 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक होगा, एक 45 में 45 और 3 15 तिया 45 और 9 पना 45, 9 पना 45 और यहाँ यहाँ 5 और रख दीजिए, 5 नेम 45 और 9 पना 45 और 3 पचे 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 45 एकन 45, 45 एकन 45। देख रहे बच्चों, एक 45 है 45 और 15 तिया 45 और 5 नेम 45 और 9 पना 45 और 15 तिया 45 और 45 एकन 45। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 को हल करते हैं। निम्न में से 60 का गुणनखंड नहीं है, 60 के फैक्टर कर लीजिए, 60 के 2 तिया 6, 2 एकन 2 दुपंचे 10, 3 पचे 15, 5 एकन 5। अब देखिए एक इसका गुणनखंड है, हाँ है, दो इसका कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 है, हाँ है, और इसका 5 तिया 15, 15 है, लेकिन 13 नहीं है, 13 नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प हमारा 13 आंसर हो जाएगा बच्चों। चौथा विकल्प 13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 को, और ये अभ्यास प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। क्या है 24 क्वेश्चन, 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अब देखो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हल, यहाँ लिखेंगे 230, इसके गुणनखंड, इससे काट 2 से काट, 2 एकन 2, 2 एकन 2 दुपंचे 10। अब किससे कटेगा, अब ये कटेगा 5 से, 5 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 23 से, 23 एकन 23। और यहाँ लिखेंगे 230 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 2 3, कितनी हो जाएगी, 3। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा।